वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम 50 इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स अनाउंस करने जा रहे हैं IB ACIO एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और आप इनको प्रैक्टिस कर लें तो आपकी एक ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। जरूरी नहीं है डायरेक्टली आ जाए, इनडायरेक्टली भी इनसे आ सकता है, तो आप लिखने में कामयाब होगी, ठीक है। या फिर ऐसा कोई आप यूनिवर्सल कंटेंट प्रिपेयर करें जिससे कोई भी टॉपिक आ जाए और आप उस पर इजीली लिख पाएं, ऐसा इफेक्टिव कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट उसके लिए हमारा एक, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल ये ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। IB ACIO के लिए हमने पैनासिया वीडियो कोर्स रखा है कि कोई भी टॉपिक आ जाए आपका, आप इजीली लिख पाएं, ठीक है। इस तरीके से कंटेंट डिजाइन किया गया कि यूनिवर्सल कंटेंट है इसमें, ठीक। आपका कैसा भी टॉपिक आए, आपको जो बेसिक चीजें होती हैं, किससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, कैसे इफेक्टिव लिखा जाता है, वो सब चीज इसमें कराई गई है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको साथ में 50 एसेस की PDF और प्लस 20 प्रेसिस की PDF भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, जो इस कोर्स से हटके होंगी। यानी आपके पास वो कंटेंट टॉपिक वाइज भी होगा, प्लस आपका यूनिवर्सल कंटेंट भी आपके पास होगा, ठीक है। तो चलिए आज पूरी बात कर लेते हैं टॉपिक्स की कि कौन से टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, ठीक है। तो करंट सिनेरियो को देखते हुए तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपके IB ACIO एग्जाम के लिए खासकर आपके करंट के टॉपिक, प्लस आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक, सोशल टॉपिक, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हमने मतलब कोशिश करिए कि एक आपको एक अच्छा कलेक्शन दिया जाए 50 टॉपिक्स का, ठीक है। बाकी कुछ लोग आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा टॉपिक कोई जो इससे छूट गया हो और आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो वो भी इसमें ऐड किया जा सकता है, राइट। तो चलिए, पहला टॉपिक हो गया माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, सेकंड हो गया सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जिसे बोलते हैं, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दोनों। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, अ मीनिंगफुल स्टेप इन मेकिंग द यूथ सेल्फ रिलायंट। यानी ये तो टॉपिक था आपका आत्मनिर्भर, लेकिन ये इनडायरेक्टली दूसरा है जो कि इसी को सपोर्ट करेगा, लेकिन इस तरीके से भी टॉपिक पूछा जा सकता है, तो इसलिए दोनों को यहाँ पर रखा है कि स्वरोजगार योजना है, ठीक है, जिससे यूथ जो है खुद पर डिपेंड हो सके, ठीक है, किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। फोर्थ है सुसाइड, अ सेंसिटिव इश्यू। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब से कोविड का सिनेरियो आया है, ठीक है, तब से कुछ ज्यादा ही केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको करना चाहिए, राइट। फिफ्थ टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन, हाउ मीनिंगफुल। यानी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो कितना मीनिंगफुल है आज के जमाने में, खासकर जब से कोविड हुआ है तब से ये ऑनलाइन एजुकेशन का तो एकदम और ज्यादा जो है प्रचार प्रसार हो गया है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे टॉपिक्स हमने काफी इंपॉर्टेंट रखे हैं इसमें, ठीक है। और सिक्स्थ टॉपिक है गलवान वैली बॉर्डर डिस्प्यूट, LAC। काफी इस पर जद्दोजहद हुई थी दोनों आर्मियों की, ठीक है, अपना पूरा कंट्री में चलता रहा था काफी टाइम तक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर्स, यानी नेशनलिज्म, फेडरलिज्म एंड सिटीजनशिप इन स्कूल करिकुलम। यानी जो स्कूली पाठ्यक्रम है उनके अध्यायों का महत्व की बात करी जा रही है, ये तीनों की, कि ये जैसे हटाए गए थे तो इनका कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी जो मोरल वैल्यूज ये इनकलकेट करते हैं अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, एक छोटे लेवल से, तो ये कितना जरूरी है, आप इस पर भी लिख सकते हैं, ठीक। ये भी रिसेंटली है। एंड नेक्स्ट है 8 जो है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट इन कम्बैटिंग अ पेंडेमिक। ये तो आपने देखा ही होगा कि जब से कोविड केम इनटू पिक्चर, तब से जो है लोगों ने अपने सेहत का भी ख्याल रखना ज़्यादा स्टार्ट किया है, ज़्यादा प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, तो अब डाइट भी हेल्दी लेना स्टार्ट कर रहे हैं ज़्यादातर। सब पहले से मतलब इम्प्रूवमेंट आया है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लेते थे, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ सुधार आया है। तो इसका कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी पेंडेमिक से लड़ने के लिए हेल्दी डाइट का, राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लस जैसा कि एग्जाम आपका IB का है, तो आप हमारा जो है UNSC में क्या रोल है इंडिया का, ये टॉपिक भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक। नेक्स्ट है रिफॉर्म इन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो खासकर
किस तरीके के रिफॉर्म्स की जरूरत है, किस तरीके के रिफॉर्म्स पिछले 1-2 साल में हुए हैं, ये भी आपको चर्चा करनी है, और पहले कैसे थे, पूरा इसमें जो है आपको एक बढ़िया तरीके से ऐसे लिखना है, राइट। ठीक। नेक्स्ट है 11 लॉकडाउन एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन बैटल ऑफ कोविड-19। तो ये तो आपने देखा ही है, अगर लॉकडाउन होता तो और ज्यादा बदतर स्थिति होती। ठीक है, तो इस पर भी आप अपने विचार जो आप व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 वन मोर स्टेप टुवर्ड्स स्पेस सक्सेस, यानी एक जितना अपनी स्पेस जो है, स्पेस पावर अपनी है, उसमें एक और तरीके से 4 चांद लगाए थे इसने, काफी क्लोज सक्सेस थी, ये सफलता ही माना गया, भले असफल प्रयास था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर IB/ACIO के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एक टॉपिक आपका स्पेस से भी बन सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 370 एंड इट्स एब्रोगेशन, यानी सिंपल आपका आर्टिकल 370 डायरेक्टली टॉपिक बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड करके बनेगा। जैसे आर्टिकल 370 एंड इट्स एब्रोगेशन, किस तरीके से इसे फिनिश किया गया, क्या 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 उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी NRC की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा IB का एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्लो डाउन इन इंडिया एंड चैलेंजेस टू कर्व इट। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक पोल्यूशन, ये एक एवरग्रीन है, जरूरी नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है। ये है कि डायरेक्टली ना आएंगे तो इनके कुछ फैक्ट्स जो है आपके कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं। ठीक, चाइल्ड लेबर अकर्ज, ये भी एक तरीके से जनरल है, यानी अब आपके कुछ जनरल टॉपिक आ रहे हैं। ठीक, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, ये आपका करंट का हो गया, इसको भी ये भी आपको आना चाहिए। स्किल इंडिया स्कीम, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन खासकर जैसे कि आत्मनिर्भर पर जोर दिया जा रहा है, यूथ की स्किल पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। और जैसा कि अपने हेल्थ की जो हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। ठीक है, कोविड सेंटर्स कई बने गए हैं, तो मतलब एक तरीके से बात करें तो हेल्थ का सिनेरियो, हेल्थ पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है, और उस हिसाब से आयुष्मान भारत स्कीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सौभाग्य स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है साइबर क्राइम, जिस तरीके से ऑनलाइन चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, उस तरीके से क्राइम्स को भी उससे कहीं ज्यादा रेट से क्राइम भी बढ़े हैं, तो साइबर क्राइम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम कि आपको करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो काफी टाइम से वुमेन को एम्पावर करने के लिए काफी वर्ड्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे सशक्तिकरण दिया गया था कुछ 1-2 साल पहले। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसे दिया गया था, तो इस तरीके से ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस पर जोर भी काफी ज्यादा दिया जा रहा है अपनी कंट्री में, कंट्री क्या वर्ल्ड वाइड ही ठीक ठाक दिया जा रहा है इस पर ध्यान। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है 25 PM किसान सम्मान स्कीम। ठीक है, ये किसानों का जिस तरीके से चल रहा है उस हिसाब से ये टॉपिक भी चर्चा का विषय है। ठीक है, इनके बिल जो है अभी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है कंट्रोवर्शियल है, इस तरीके से उनके चांसेस जो है काफी कम हैं आने के। लेकिन किसान सम्मान स्कीम आ सकता है, जिसमें आप फार्मर की इनकम को डबल करने की बात कर सकते हो, उसमें आप जो है एलेबोरेट कर सकते हो अपने बिल्स को भी कि ये जो है फार्मर की इनकम को बढ़ाने में कामयाबी मतलब सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 1 नेशन 1 पोल। ठीक, ये इस पर मोदी जी काफी जोर दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक है, ये भी खासकर जब प्रॉब्लम हो रही थी लॉकडाउन के टाइम पर राशन की, तो उस टाइम पर ये इस पर जोर दिया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट का टॉपिक है। नेक्स्ट है जनरल टॉपिक जो है ग्लोबल वार्मिंग, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, जरूरी नहीं है ये टॉपिक आए, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, या फिर इसके फैक्ट्स जो है आपके कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 29 टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस, यानी फार्मर पर आपके 2 टॉपिक बनते हैं और 2 ही सफिशिएंट है, आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशन, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगला है एयर स्ट्राइक अ सक्सेसफुल स्टेप टू कर्व टेररिज्म,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल बात करें तो हाल ही में एक दो दिन पहले की ही बात है, यहाँ पर जो अफगानिस्तान में भी एयर स्ट्राइक का सहारा लिया गया तालिबानियों को मार गिराने में, ठीक है, तो उसका भी आप जो है इसमें वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीप रूटिंग सोशल मीडिया इन करंट सिनेरियो, ठीक है। जो आज के ज़माने में देखें तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता जा रहा है, उसकी जड़ें जो है एकदम गहरी होती जा रही हैं, तो ये टॉपिक भी सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब वो किसी भी तरीके से आ सकता है, तो ये टॉपिक हमने यहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट है पीएम उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि टेक्नोलॉजी डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही आपको ये टॉपिक जो है 50 टॉपिक्स, इसकी आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मॉब लिंचिंग, ये भी केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेररिज्म और नक्सलिज्म, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज पर दिस पेपर IBACIO, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों टॉपिक, आपको करने चाहिए। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एवरग्रीन टॉपिक है ये, ठीक। और करंट की बात करें तो एक और टॉपिक आपको मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। पहले भी था, लेकिन अमेंडमेंट हुआ इसका 2019 में और काफ़ी सुधार किए गए इसमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नीति आयोग, जैसा कि आपका एग्जाम है ठीक है, आपका एग्जाम IBACIO का है, उस हिसाब से नीति आयोग जो है थिंक टैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक। तो ये भी आपका एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट है यूथनासिया, सेंसिटिव इश्यू, इच्छा मृत्यु, ठीक है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ई वेस्ट, ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये उतना लेकिन आपको करना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि इसके कुछ फैक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आ सकते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। नेक्स्ट है 46 टॉपिक करप्शन, ये तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है, एवरग्रीन टॉपिक है। और करंट सिनेरियो की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर हम क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंडो चाइना रिलेशन इन करंट सिनेरियो। प्लस इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक दो टॉपिक और रखेंगे हम, जैसे कि चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऐसा ही होगा, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज एंड कोस्टल एरियाज। तो जिस टाइप के एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड एक एवरग्रीन टॉपिक जो बचा है वो है जुडिशरी इन इंडिया, ये हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन ये जो टॉपिक अनाउंस किए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप और कुछ टॉपिक रह गए हों, आप उन्हें भी जो इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम उनकी भी जो है PDF प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है ये 50 टॉपिक्स की आपको PDF कोर्स में दी जाएगी, और ये जो टॉपिक हमने बताए हैं आपको, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपनी प्रिपरेशन करें। ओवरऑल ये है कि आप अपनी गलतियों को यहीं छोड़ के जाइए, सारा जो सुधार कर सकते हैं वो एग्जाम से पहले कर लें, जो भी गलतियाँ करनी है आप यहीं कर लें, एग्जाम में फुल प्रिपरेशन के साथ जाएं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।